नमस्कार। आज दुनिया भर में बकरीद मनाई जा रही है। बकरीद कुर्बानी का त्योहार है। हजरत इब्राहिम को सपने में अपनी सबसे अजीज चीज की कुर्बानी देने का हुक्म मिला। यह दरअसल एक तरह का इम्तिहान था, आजमाइश थी, जिसमें हजरत इब्राहिम कामयाब रहे। इसीलिए ईद उल जुहा पर कुर्बानी दी जाती है। सबको ईद मुबारक। आज बकरीद है और 2 दिन बाद यानी 10 नवंबर को गुरुपुर्ब है, गुरु नानक देव जी का जन्मदिन। भारत के मुख्तलिफ शहरों में आजकल रोज प्रभात फेरियां निकाली जा रही हैं और नगर कीर्तन हो रहे हैं। कुछ दिन पहले दिवाली और छठ का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। हमारे देश की खूबसूरती एक ये भी है, और ये खूबसूरती सिर्फ भारत तक महदूद नहीं है, इसकी सुगंध हमारी सीमाओं से बाहर भी फैल रही है। दुनिया के जिन जिन देशों में सिख बिरादरी रहती है, वहां गुरुपुर्ब के आयोजन हो रहे हैं। अमेरिका में कैलिफोर्निया की यूबा सिटी में रविवार को सिख बिरादरी ने एक शानदार जुलूस निकाला, जिसमें तकरीबन 10 लाख लोग शरीक हुए। एक बड़े ट्रक को रथ का रूप दिया गया, जिस पर गुरु ग्रंथ साहब विराजमान थे। पंजाब में जिस तरह की पोशाक पारंपरिक तौर पर पहनी जाती है, उसी तरह की पोशाक बहुत से लोगों ने इस जुलूस में पहन रखी है। इस नगर कीर्तन में अमेरिका ही नहीं, कनाडा और यूरोप के सिख भी शामिल हुए। पिछले 32 साल से गुरुपुर्ब से पहले इस तरह का जुलूस अमेरिका में निकाला जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अन्ना हजारे अपनी टीम का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हैं। कुछ नियम कायदे कानून तय करना चाहते हैं। कोर कमेटी को दोबारा बनाना चाहते हैं। उसमें कद वाले लोग लाना चाहते हैं। आदिवासी, मुस्लिम और दलित समाज की भागीदारी चाहते हैं। यही बात अन्ना के ब्लॉगर ने 4 दिन पहले कही थी, और यही बात अन्ना ने खुद कह के अपने ब्लॉगर राजू पुरलेकर को सही साबित कर दिया है। अन्ना हजारे का कहना है कि मौजूदा कोर कमेटी सिर्फ 2.5 महीने के लिए बनाई गई थी। ये नजारा रविवार का है और नागपुर का है। अरविंद केजरीवाल जैसे लोग अन्ना हजारे की तुलना महात्मा गांधी से करते हैं, लेकिन अन्ना हजारे के आंदोलन से जुड़े कई लोग महात्मा गांधी की विचारधारा के खिलाफ काम करते हैं। अन्ना हजारे को भी ये बात समझ में आने लगी है कि उनके आसपास जमा लोग किस तरह से उनके नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा ज्वाइंट कमेटी था, ये सिर्फ 2.5 महीने के लिए था। कई लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया, हमारे लोग नहीं है, दलित नहीं है, आदिवासी नहीं। अरे 2.5 महीने के लिए तो ये कमेटी है। अभी जो बनेगी वो दूरगामी कमेटी होगी। यानी अन्ना हजारे का ब्लॉग लिखने वाले राजू पुरलेकर की बात सही साबित हो रही है कि अन्ना हजारे अपनी कोर टीम में बदलाव करने का मन बहुत पहले से ही बना रहे हैं। राजू भी सही हैं और अन्ना भी सही हैं, क्योंकि उनकी टीम के कई अहम सदस्य विवादों में फंसे हुए हैं। स्वामी अग्निवेश का आरोप है कि रामलीला मैदान पर अन्ना हजारे के अनशन के दौरान जमा हुए 70-80 लाख रुपए अरविंद केजरीवाल के पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन में जमा करवा दिए गए, जिसका ब्यौरा हाल ही में उनकी वेबसाइट पर आया है। किरण बेदी पर हवाई टिकटों के किराए में हेराफेरी करने के आरोप लगे। अरविंद केजरीवाल बरसों तक इनकम टैक्स महकमे के लाखों रुपयों के देनदार रहे। अभी हाल ही में उन्होंने वो पैसे वापस किए हैं। प्रशांत भूषण ने बनारस में कश्मीर को भारत से अलग करने वाला बयान दिया, जिसके बाद उन पर दिल्ली में हमला भी हुआ। ये वो लोग हैं जो कोर कमेटी के बाकी सदस्यों को कहीं पीछे छोड़कर अन्ना हजारे के बहुत करीब पहुंच गए और अन्ना हजारे के पूरे आंदोलन पर कब्जा जमा लिया। अरविंद केजरीवाल, प्रशांत भूषण, किरण बेदी, हर जगह यही लोग अब आगे नजर आते हैं। स्वामी अग्निवेश बहुत पहले अन्ना हजारे से अलग हो चुके हैं। हिसार में अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने जो सियासत की, उससे खफा होकर पानी वाले राजेंद्र सिंह और राजगोपाल भी टीम अन्ना से दूर हो चुके हैं। कुमार विश्वास ने सबसे पहले मौजूदा कोर कमेटी को बदलने की मांग की थी। जस्टिस संतोष हेगड़े सिर्फ जन लोकपाल पर टीम अन्ना के साथ हैं, किसी पार्टी विशेष के खिलाफ प्रचार के हक में नहीं है। जो नाम टीम अन्ना को बदनामी दे रहे हैं, उनको दूर करने का फैसला आसान नहीं होगा, लेकिन अन्ना हजारे को तय करना ही होगा कि वो इन लोगों को बाहर करना चाहते हैं, या इन लोगों को पिछली लाइन में बिठाना चाहते हैं, या इन लोगों को रखते हुए कमेटी में कद वाले लोग लाना चाहते हैं, या फिर इन लोगों की जो भी काबिलियत है उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। करप्शन के खिलाफ आज देश में जो माहौल है, वो अन्ना हजारे और उनकी टीम ने नहीं बनाया है, बल्कि अन्ना हजारे का आंदोलन इसी माहौल की ही उपज है। करप्शन के खिलाफ लोगों के गुस्से का सहारा लेकर अन्ना हजारे का आंदोलन इतनी आगे तक पहुंचा है। अब जबकि सरकार को मजबूत लोकपाल बिल लाने के लिए मजबूर कर दिया गया है, टीम अन्ना के कुछ सदस्यों के कारनामे सरकार को आंदोलन पर हमला करने का मौका दे सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये करप्शन के खिलाफ आंदोलन के लिए ठीक नहीं होगा और इसकी सारी जिम्मेदारी होगी टीम अन्ना के इन 3 सदस्यों की।
अन्ना हजारे खुद कह चुके हैं कि देश में तमाम ऐसे लोग हैं जो वैज्ञानिक, फौजी अफसर, IAS, IPS वगैरह रह चुके हैं और उनके आंदोलन से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन अब तक नहीं जुड़ सके हैं। तो उसकी एक वजह ये 3-4 लोग भी हैं जिन्होंने अन्ना हजारे को घेर रखा है। अन्ना हजारे इस बात को समझने लगे हैं। अन्ना हजारे को कुछ करना होगा और जल्दी ही करना होगा। NDTV's cricket app, Android and iPhone. Fastest scorecard, special analysis, and much more. Download free. ndtv.com/apps.